सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। राजस्थान में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत डिजिटाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है। अब तक करीब 4 करोड़ 37 लाख फॉर्म ECI नेट पर अपलोड हो चुके हैं, जो पूरे काम का लगभग 80% हिस्सा है। राज्य लगातार देश में नंबर 1 पर बना हुआ है और शेष कार्य अगले 9 दिनों में पूरा किया जाएगा। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि नेशनल और स्टेट हाईवे से 500 मीटर के दायरे में मौजूद सभी शराब की दुकानों को 2 महीने के भीतर हटाया शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सड़क हादसों को रोकने और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन जरूरी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 नवंबर को राजस्थान में मौसम बदलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और आसपास के जिलों में हल्की बारिश और मेघ गर्जन हो सकता है। 28 तारीख को जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार 150 यूनिटी मार्च की शुरुआत जयपुर से हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक से पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसमें राजस्थान सहित 8 राज्यों के यात्री शामिल हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खबरों की। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC ने राम मंदिर ध्वजारोहण के जवाब में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लगाए, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। हाल ही में TMC विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर नई मस्जिद निर्माण की घोषणा की थी। वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान सैन्यार 29-30 नवंबर को तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का लट जारी है। हवा की रफ्तार 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और स्कूल कॉलेज बंद किए जाने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में मौत की अफवाहें तेज हो गई है। उनकी बहनों ने दावा किया है कि उन्हें 21 दिनों से मिलने नहीं दिया जा रहा और शिकायत करने पर पुलिस ने मारपीट की। उन्होंने पंजाब के IG को इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं अफगानिस्तान में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हुए हैं। सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। दुनिया भर में रोड एक्सीडेंट्स का बढ़ता आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस जगत की। तो भारत में नए श्रम कोड 21 नवंबर से लागू हो गए हैं। अब नौकरी जाने पर कर्मचारियों को पहले की तरह छटनी मुआवजा मिलेगा। साथ ही नया प्रावधान रीस्किलिंग फंड भी दिया जाएगा, जिससे वे नई स्किल सीखकर रोजगार पा सकेंगे। वहीं IMF ने वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका के 50% टैरिफ का असर सीमित रहेगा और GST घटने से अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स जगत की। तो गुवाहाटी टेस्ट में भारत को साउथ अफ्रीका ने 408 रनों से हराकर 2-0 से व्हाइट वॉश किया। इस हार के बाद भारत WTC पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान से भी नीचे खिसक गया है, जिससे चैंपियनशिप में उसकी स्थिति कमजोर हुई है। वही हार के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि टीम की हार की जिम्मेदारी सभी की है और उनके भविष्य का फैसला BCCI करेगा। उन्होंने टीम चयन और प्रदर्शन में सुधार की जरूरत बताई है। अब बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट जगत की। तो क्रिकेटर स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की शादी पर फिर विवाद बढ़ गया है। फ्लर्टिंग चैट्स के स्क्रीनशॉट लीक होने के बाद फैंस में नाराजगी है। आरोप लगाने वाली लड़की ने कहा है कि चैट सिर्फ 1 महीने चली थी और वह पहचान छिपाना चाहती है। वही कपिल शर्मा अपनी नई कॉमेडी फिल्म किस किस को प्यार करो 2 के साथ वापसी कर रहे हैं। ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें वे चौथी पत्नी की तलाश में नजर आते हैं, जिससे फिल्म में कॉमेडी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट्स। कल फिर मिलेंगे ताजा अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।